लायबिलिटीज हैं वो आपको अल्टीमेटली जाना है उनके अगेंस्ट। और जब इतनी चीजें हैं तो हाउ यू एक्सपेक्ट टू स्टार्ट विद इन 3 years कि जैसे ही मिलेगा और 3 साल में बन जाएगा। हो सकता है उन लायबिलिटीज को क्लियर कराने में और सब में इन्वेस्टिगेशन में इसमें इट्स ओन स्वीट टाइम। हो सकता है 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट पीरियड। कि अथॉरिटीज के ड्यूज होने के बाद उसको क्लियर कराने में टाइम लगता है, तो ये 3 साल में कैसे स्टार्ट करता है, कैसे कंप्लीट करता है? सर एनसीएलटी में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2018 में हुआ था। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो क्लेम आया था वो 2020 में आया था। और यही वजह है कि सबसे पहले हम लोग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट 27 करोड़ 28 करोड़ आज की डेट में कैलकुलेट करवाया तो 35 करोड़ का अमाउंट है। वो 35 करोड़ मांगते हैं। हमने उनको बोला है कि आप 35 करोड़ रुपए पूरा पे करेंगे, उसमें हमसे आप कुछ नहीं मांगेंगे। 35 करोड़ रुपए डेवलपर खुद ही पे करेगा, वन टाइम पे करेगा, सिंगल चेक के थ्रू पेमेंट होगा 35 करोड़ रुपए का। केवल इसी वजह से जो एफिडेविट मैंने आपको दिखाया वो एफिडेविट ग्रेटर नोएडा ने मंगाया है कि ग्रेटर नोएडा ने अपने पास सबमिट करा लिया है कि जो भी ड्यूज होंगे वो हम सबमिट कराएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इज रेडी टू गिव एनओसी ऑन अवर रिवाइवल प्रोजेक्ट, रिवाइवल प्लान इन एनसीएलटी। उन्होंने अपने लॉयर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि जी इस रिवाइवल प्लान को आपको कंप्लीट सपोर्ट करना है, क्योंकि ये हमारा पूरा ड्यूज देने के लिए रेडी है। तो जब एनओसी आ जाएगा तो फिर तो केवल आपका मैप्स वगैरह रिवैलिडेशन जो होना है वो होगा, तो वो काम तो बिल्डर की टीम कराएगी। मैप्स को रिवाइज कराना या कोई भी परमिशन लेना, कोई भी एनओसी लेना अदर अथॉरिटीज से, जिसके ड्यूज हैं वो आ चुका है। लिक्विडेशन में जितने ड्यूज हैं, ग्रेटर नोएडा के ड्यूज हैं, आपके इनकम टैक्स के ड्यूज हैं 1.5 करोड़ के, एसईजेड के ड्यूज हैं 35 लाख रुपए के, तो ये सारे ड्यूज सिंगल शॉट में जो है पे हो जाएंगे। इसकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि फॉर लिक्विडेशन कॉस्ट अभी 3 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन कॉस्ट है, 1.5 करोड़ रुपए के जो है वो इनकम टैक्स के ड्यूज हैं और 35 लाख रुपए के एसईजेड के हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर हम मिला लें तो मोटा मोटा 5 करोड़ रुपए जो है वो बनते हैं। स्टैंडर्ड ग्रुप ने एक हमारा अकाउंट हमने क्रिएट किया है, यूटीसीए की तरफ से एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, टाइटेनियम प्रोजेक्ट रिवाइवल अकाउंट। उसमें ये सारी कॉस्ट ऑलरेडी डिपॉजिट की जा चुकी है, यानी उन्होंने 5 करोड़ रुपए अप फ्रंट एग्रीमेंट के टाइम पे डिपॉजिट करा दिए हैं उस अकाउंट में, और उस अकाउंट से अप्रूवल होते ही सबसे पहले लिक्विडेशन कॉस्ट पे होगी, इनकम टैक्स का क्लियर होगा और एसईजेड का क्लियर होगा। फिर रही बात ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, तो उसके लिए उन्होंने खुद ही एफिडेविट दे दिया है कि जी मैं आपका पे करने के लिए रेडी। सो एट द टाइम व्हेन दिस स्कीम इज अप्रूव्ड, विद इन 1 month ऑल अप्रूवल्स विल बी देयर। नेचुरल सारा गेम पैसे का ही है, और अगर पैसा देने वाली कोई भी पार्टी क्लेम कर रही है कि हम देंगे, तो बट नेचुरल सर काफी सारे प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कॉस्ट की वजह से फंसे हुए। हाँ बिल्कुल नेचुरल है कि सारा सब कुछ तो पैसे का है। अगर हमारा पास इतना है फंड की, नेचुरल है कि इन लोगों के ड्यूज क्लियर हो जाएंगे, तो फिर टाइम लगने का कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस वाले प्रोजेक्ट में भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना क्लेम 27 करोड़ का फाइल किया था, जो कि लिक्विडेटर ने एडमिट कराए 2.94 ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए, जिसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एग्री नहीं है। अगर इस स्कीम में भी अगर हम एज एसोसिएशन जो यूटीसी ने प्रपोजल दिया है, अगर हम इसमें भी ये कहते हैं कि हम अथॉरिटी को 3 करोड़ रुपए देंगे जो एडमिटेड है, सर ये प्रोजेक्ट तब भी नहीं होने वाला था। अथॉरिटी विल डेफिनेटली गो टू द एनसीएलटी एंड लेटर ऑन सेटल टू द सुप्रीम कोर्ट। और केवल ये प्रोजेक्ट नहीं, और कई प्रोजेक्ट्स में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो कॉस्ट है उसकी वजह से प्रोजेक्ट फंसे। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान इज 100% cost of the Greater Noida Authority will be paid off. Okay, hi, Rahul this side. Just, sir,